बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अपनी तारीफ सुनकर मरियम के जज्बात उबलने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होने पर क्या माएँ अपने बच्चे खा जाती हैं? माँ जी रैम खाओ। टिक टॉक के बाद करप्शन की दुनिया में भी तहलका मचाने पर इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। इतनी खुशी मुझे आज तक। रावलपिंडी के सदर बाजार में एक नौजवान ने वीडियो बनाई और बड़े जज्बाती अंदाज में रोते हुए कहा, मरियम नवाज शरीफ हमें माफ कर देना, इमरान खान ने हमें गुमराह कर दिया था। याद रखें, लड़के लड़कियां मरियम की तस्वीर देखकर मजाक में माँ आ गई बोलकर एक दूसरे से लिपट कर झूठ मूठ रोना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में भी मरियम पर तंज किया गया था, मगर मोटी अकल की वजह से मरियम सफदर ने इसे हकीकत समझ लिया। खुशी से निहाल होकर फौरन वीडियो शेयर कर दी और लिखा, सच्ची मुच्ची। हालांकि सबको पता था, साफ पता चल रहा था कि इस क्लिप में सच्ची मुच्ची कोई चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ मुच्ची था। बिल्कुल उसी तरह जैसे सब दी माँ आ गई ये सुनकर मरियम के नकली जज्बात उबल पड़े थे, जैसे अपने पापा को देखकर फूट फूट कर रोई थी। बिल्कुल उसी तरह नकली जैसे अपने सगे पापा की चुम्मी भी दूर से लेती है। इसी तरह इस लड़के की वीडियो भी एक टिक टॉक वीडियो थी जो तंज करने के लिए कैमरे लगाकर मरियम का मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई थी। मरियम सफदर के सवाल कि क्या ये सच्ची मुच्ची रो रहा है, तैयबा ने लिखा, नहीं पगली, तुम्हारी तरह एक्टिंग कर रहा है। सनम जावेद ने जवाब दिया, नहीं, इसने सब दी माँ से एक्टिंग सीखी है, उसकी मशक कर रहा है। सहाफी मलिहा हाशमी ने लिखा, ये उतना ही सच्ची मुच्ची रो रहा है जितना सच्ची मुच्ची आप सब दी माँ आ गई है मज़ाहिया नज़म सुनकर रो रही थी। फलक जावेद ने कहा, नहीं बाजी, आप ही की तरह एक्टिंग कर रहा है, आखिर को बच्चे माँ से ही सीखते हैं। सादिया सैयद ने ट्वीट किया, सत्यानाश जाए उस मिस्त्री का जिसने तुम जैसी अहमक आजम और वेली औरत को मुसल्लत किया। आयशा भुट्टा ने लिखा, मरियम बाजी आपके इस 0 IQ लेवल पर तो मैं भी रोना चाहती हूँ। सहाफी शाहिद असलम ने कहा, सच्ची मुच्ची ही रो रहा है, कैसे कैसे लोगों ने जाल साजी से मुसल्लत होना था। महर शराफत ने जवाब दिया, मरियम साहबा ये आपसे बड़ा एक्टर है, आप 6 कैमरों वाली एक्टर हैं और ये 8 कैमरों वाला, और अब कहीं आप रोना शुरू न कर दें। आपका रोना गरीब आवाम को बहुत महंगा पड़ेगा, कम से कम 35 से 40 करोड़। एम्बुलेंस, टिश्यू पेपर्स, फंड, रेंजर्स सिक्योरिटी, कैमरे वगैरह बंद करें अवाम को बेवकूफ बनाना। एक सोशल मीडिया सार्फ ने मरियम और महर शराफत का असल रिजल्ट शेयर करते हुए लिखा, सच तो सिर्फ ये है। एक ने लिखा, नहीं, असल वीडियो ये है। एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया, इस औरत का बचगानापन ना इसका बाप खत्म कर सका, ना इसका शोहर, ना ही मेंढक चोरी, ये ला इलाज मरीजा है। समीना पाशा ने ट्वीट किया, बच्चों को स्पोर्ट्समैनशिप भी सिखानी चाहिए कि बच्चों अगर हार भी जाएं तो जबरदस्ती डंडे के जोर पर जीत का ऐलान ना करो। मरियम को देखकर सीखो कि जाली जीत के बाद इज्जत नहीं मिलती। याद रखें, ये वीडियो उस वक्त बनाई गई जब फार्म 47 की नाजायज हुकूमत की तरफ से नाजायज तजावजात हटाई गई थी। अहमद हसन ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, कसूर में जुल्म की इंतहा हो गई, घर के वाहिद कफील की दुकान हुकूमत ने गिरा दी तो दुकानदार मौका पर ही दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गया। इनकी किस्मत में अल्लाह ने शायद इज्जत लिखी ही नहीं है। इनकी कीजिए कि आम आदमी को तो, ये मिडिल क्लास को तो मिटाना चाहते। इमरान खान के दौर में जब भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन होते थे, इंस्ट्रक्शन इमरान खान के दौर में जो मुझे बजाता खुद याद है, आम आदमी का नुकसान ना हो, आम आदमी का नुकसान ना हो। उसकी दुकान तोड़ दी, वो तरले करता रहा, वो मिन्नतें करता रहा, वो उसका दम वहीं पर निकल गया। एक रेडी वाले का कुल सरमाया वो रेडी होती है, यानी कि पूरी की पूरी रोजी को लात मार दी गई। क्या माएँ ऐसे करती हैं? क्या माएँ अपने बच्चे खा जाती हैं? वो आ गई ये सब दी माँ आ गई ये, ऐसी बेरहम माएँ होती हैं। एक दिन में 3 वाकयात, माँ जी रैम खाओ, मेहरबानी करो। अहमद हसन ने एक और ट्वीट किया, लिखा, ये पसरूर की कदीम लाल मस्जिद है जिसे तजावजात का नाम देकर मरियम के हुक्म पर मस्मार कर दिया गया है। आखिर मरियम नवाज किसके एजेंडे पर आगे बढ़ रही है? स्क्रीन पर नजर आने वाली ये फुटेज शेयर करते हुए मजीद लिखा, आप सोच रहे होंगे कि साहिवाल में ये तबाही बम धमाके की है या शायद साहिवाल में कोई मिसाइल गिरा है, लेकिन नहीं, ये तबाही फार्म 47 की है। ये वो तबाही है जिसकी वजह से ताजरों के चूल्हे बुझ गए हैं, रोजगार छीन चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं। राय साकिब ने अवाम को लगाए गए 50 करोड़ के टीके का एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसके मुताबिक भावलनगर के एक स्कूल में वाशरूम्स और 4 दीवारी के नाम पर करोड़ों रुपए निकलवाए गए, लेकिन बना कुछ भी नहीं। स्क्रीन पर देखें, 60 लाख की या कुछ फीट की एक छोटी सी दीवार बनाई गई। मरियम बीबी ये दीवार बनाई है 60 लाख में। वैसे ये भी हो सकता है जैसे मरियम की तरफ से 1.5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर।
لاہور میں 10 کلومیٹر سڑک پر 15 کروڑ کا رنگ کروایا گیا 10 فٹ چوڑائی میں، 1 میٹر سڑک کا 15,000 مطلب 1600 روپے پر اسکوائر فٹ۔ کلر ہوا ہے جناب علی 10 کلومیٹر کے اوپر 15 کروڑ پاکستانیوں آپ لوگوں کا خرچ ہو چکا ہے۔ سکول والوں نے بھی اس 60 لاکھ کا وہی مریم والا رنگ ہی نہ کروا لیا ہو۔ سڑک کے حساب سے صرف ایک کمرے کا کم سے کم 16 لاکھ کا رنگ کا خرچہ بنتا ہے، صرف ایک کمرے کا۔ احمد حسن نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، یہ ہے ہماری بیوروکریسی کا حال۔ صادق آباد میں اے سی اپنے پروٹوکول کے ساتھ روڈ پر نکلا، راستے میں جو گاڑی یا موٹر سائیکل آیا نوکدار آلے کے ساتھ پنکچر کرتا گیا۔ عوام کو تکلیف دے کر ان کو سکون ملتا ہے۔ محمد عارف نے لکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم کو اپوزیشن فری پنجاب دیا گیا، اس کو اپوزیشن کا بالکل بھی سامنا نہیں ہے، نہ تقریر، نہ پریس کانفرنس، نہ کوئی احتجاج، نہ فیکٹس اینڈ فگرز کو چیلنج، غرض کسی طرح سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک میڈیا تھا جہاں اس کو چیلنج کیا جا رہا تھا، سوشل میڈیا پی کا ایکٹ لا کر اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگی لفافہ جسے سوشل میڈیا پر سرکاری گینڈا بھی قرار دیا جاتا ہے۔ عمار مسعود نے کہا، نواز شریف نے جمہوریت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ عمران خان سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس پر صحافی اسد یونس تنولی نے جواب دیا، عمار بھائی اللہ کا واسطہ ہے اپنا مذاق نہ بنوائیں، آپ کے والد صاحب کو اب بھی لوگ بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کیوں ان کی عزت داؤ پر لگانا چاہتے ہیں؟ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، بالکل ایسا ہی ہے، اگر نواز شریف کی طرح سوچتا تو اس وقت سعودیہ یا لندن ہوتا۔ عمران خان اگر نواز شریف ہوتے تو اب تک باہر ہوتے۔ ایک نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف کا جمہوریت سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ کا سچ سے۔ دوسری بات، اس ملک میں نواز شریف کا نام ہارس ٹریڈنگ، منی لانڈرنگ، کرپشن، کک بیکس، لفافہ جرنلزم، سازش، جھوٹ، لالچ اور بزدلی کے لیے تو جانا جاتا ہے، جمہوریت کے لیے نہیں۔ نواز شریف نے جمہوریت کے ساتھ وہی کیا جو عمار مسعود نے اپنے والد کی لیگسی کے ساتھ کیا۔ ایک مچھر سالہ آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے۔ کسی نے سچ کہا کہ اولاد بڑی آزمائش ہوتی ہے، سالی ایک غلطی انسان سے دمبا پیدا کروا سکتی ہے۔